नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आप बहुत ही सरल तरीके से कैसे देख सकते हो कि लाइफ में कब कैसा टाइम आएगा। मतलब कब आपका लाइफ का फेज़, आपका पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा जाएगा, कब बुरा जाएगा, और कैसे कब कैसे क्या क्या इवेंट्स आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बीएनएन में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक तरीका दिया गया है। तो इसलिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिट स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु। तो आज हम लोग बात करेंगे जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट को लेकर। ठीक है, कब कैसे टाइम जाएगा, इसलिए दशा देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दशा एनालाइज करना, फिर जाके आपको प्रेडिक्शन देखना है, प्रेडिक्शन देना है। पर ओवरऑल इन जनरल बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आप काफ़ी हद तक आप ये समझ सकते हो कि कब कैसा टाइम जाएगा, कब आपको करियर में क्या चला के खेलना है, कब आपको रुक के खेलना है, डिफेंड करके खेलना है, कब अटैकिंग खेलना है लाइफ में, करियर में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तब आप लोगों को पता चल सकता है। ठीक है, जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट से। और ट्रांजिट का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय टेक्निक दिया गया है बीएनएन में। ठीक है, इसलिए आप लोगों को कोई नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अष्टक वर्ग देखने की तो ज़रूरत नहीं है, कोई ऊंचा नीचा ऐसा कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आप एक क्लियर पिक्चर आप ला सकते हो जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट को। अगर आप ये सुपर इम्पोज करेंगे आपके चार्ट के, खुद के नेटल चार्ट के ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लोगों को चार्ट में भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पर कब कैसा इवेंट होगा, तो फाइन ट्यून प्रेडिक्शन के लिए मैं जो सब समय ये बोलता रहता हूँ कि पूरी कुंडली का जांच करना, दशा देखना, अंतरदशा देखना, क्या क्या योग कुंडली में है या नहीं है, सब कुछ देख के ही फाइनल प्रेडिक्शन बनता है। ठीक है, पर सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट का टेक्निक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बीएनएन का टेक्निक है। तो इससे आप एक इन जनरल क्लियर व्यू ले सकते हो कब लाइफ में आपका गुड फेज आएगा, कब लाइफ में आपका बैड फेज आएगा, और किस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट को स्टडी करेंगे, देखेंगे टेक्निक्स, और एक वीडियो में मैं राहु केतु को लेकर भी बाद में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देखिए जुपिटर क्या है, जुपिटर जीवा कारक है। तो ये जनरली जुपिटर का ट्रांजिट आपको कुछ एक्सपीरियंस करवाते हैं, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, इन प्रोफेशनल लाइफ भी ये यहाँ पर है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जीव का नेटिव का ही है प्रोफेशनल लाइफ। तो ये भी मतलब ओवरऑल आपका लाइफ का पर्सनल प्लस प्रोफेशन लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, तो ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एक पिक्चर देता है। और सैटर्न क्या करता है, सैटर्न कारक फॉर करियर, कारक फॉर प्रोफेशन, कर्म कारक है बीएनएन में। तो ये जनरली प्रोफेशनल साइट को ज़्यादातर केसेस में दिखाते हैं। ठीक है, पर्सनल कुछ साइट्स को भी ये इंडिकेट करते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में सैटर्न स्टिक्स टू प्रोफेशन, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इवेंट्स, प्रोफेशन से आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा जाएगा, आपका फिनंशियल लाइफ कैसा जाएगा। ठीक है, ये सब जनरली ये पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को तो पता ही है जुपिटर 1 साल एक राशि में रहते हैं, सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसलिए जुपिटर और सैटर्न का जब राशि परिवर्तन होता है, लाइफ में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और इवेंट्स और बिग इवेंट्स कैसे पता चलता है, तो इसलिए दशा, पूरी कुंडली की जांच करना ज़रूरी है, दशा देखना ज़रूरी है, दशा अंतर्दशा देखना ज़रूरी है। पर जब तक ट्रांजिट का जुपिटर या सैटर्न या दोनों, जुपिटर या सैटर्न इनमें से कोई एक या इनमें से दोनों उस इवेंट को ट्रिगर नहीं करेंगे, तब तक इवेंट फ्रैक्टिफाई नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, तो दशा के बाद ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट, इन दोनों प्लैनेट का ट्रांजिट इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जब तक ट्रांजिट को हाँ नहीं बोलेंगे, जब तक इसको ट्रिगर नहीं बोलेंगे किसी इवेंट को, कोई इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर और ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट को देखकर आप इन जनरल कैसे आप ये तय कर सकते हो लाइफ में कब कैसा फेस आपको आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, और
जुपिटर जब जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं, मतलब आपका ट्रांजिट का जुपिटर जब आपके खुद के कुंडली का जुपिटर को जब एक्टिवेट करता है, जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये आपके लिए पर्सनली बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप लोगों को मान सम्मान मिलता है, आप लोगों को गुरु के साथ साक्षात होने लगता है, नया नॉलेज प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग जिसका चार्ट में स्पिरिचुअलिटी का कुछ योग है, जो लोग थोड़ा सा रिलीजियस है, उसका ये सब नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, रिलीजियस नेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, क्योंकि जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इट इज़ रिलेटेड टू गॉड। ये इंडिकेट करता है रिलीजियन को, भगवान को। तो इस समय जनरली अच्छा होता है जब जुपिटर को टच करता है। और देखिए, एक बात मैं भूल गया हूँ, कैसे एक्टिवेट करता है। देखिए, ट्रांजिट का जुपिटर और ट्रांजिट का सैटर्न जिस भी राशि में है, उस राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको तो एक्टिवेट करेंगे। उस राशि से ट्राइन में, मतलब उस राशि से 5th राशि में या 9th राशि में अगर कोई प्लैनेट है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। और उस राशि से 7th राशि में अगर कोई प्लैनेट है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे एक से अधिक प्लैनेट्स एक्टिवेट होने लगता है एक साथ। तो एक से अधिक प्लैनेट्स एक्टिवेट होने से तो वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आपको मिलता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हुआ मतलब वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मेलिफिक प्लैनेट एक्टिवेट हुआ तो मेलिफिक इवेंट इंडिकेट करते हैं, साथ में एक बेनिफिक प्लैनेट एक्टिवेट हुआ, बेनिफिक इवेंट इंडिकेट करते हैं, तो दोनों ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और मेलिफिक जो प्रभाव उसमें थोड़ा सा कमी भी आ जाता है, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट भी एक्टिवेट हुआ है। तो पहले आप मेलिफिक बैड इवेंट एक्सपीरियंस करेंगे उस फेज़ में, या बाद में बैड इवेंट एक्सपीरियंस करेंगे, पहले गुड टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये डिग्री रेट्रोगेशन ये सबके ऊपर निर्भर जनरली करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। तो इन जनरल आप कैसे पिक्चर ला सकते हो, इसका आज का टॉपिक यही है। ठीक है, देखिए, तो जुपिटर को जब जुपिटर टच करते हैं तो पर्सनली ये मान सम्मान लाभ करते हैं, नया नॉलेज लाभ करते हैं, गुरु लाभ करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त होता है। इसका रिलीजियस नेचर, स्पिरिचुअल नेचर जनरली बढ़ जाते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल नेचर का योग कुंडली में होना चाहिए। जो लोगों का चार्ट में स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, जो रिलीजियस नेचर का नहीं है, तो उसके अंदर डेफिनेटली ये सब नहीं होगे। तो बाकी सारे जो इवेंट्स है, वो ये एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, जब शनि ट्रांजिट का शनि आगे जुपिटर को एक्टिवेट करेंगे, मान लीजिए जुपिटर ये शनि यहाँ पर कुंभ में है अभी के लिए जुपिटर शनि मीन में है, कुंभ में था, ट्रांजिट करके मीन में आया। तो मान लीजिए आपके कुंडली में मीन में अभी जुपिटर बैठा है, और आपके कुंडली में मीन के 7th में, मतलब भार्गो में, कन्या में जुपिटर बैठा है, या मीन के ट्राइन मतलब स्कॉर्पियो और कर्क में जुपिटर बैठा है, तो मतलब ट्रांजिटिंग सैटर्न आपका कुंडली को, जुपिटर को एक्टिवेट कर दिया। तो ये इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, फॉर योर प्रोफेशन। करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ दिखाता है, जुपिटर लाक दिखाता है, तो इट ब्रिंग्स लक टू योर करियर। इस समय क्या हो सकता है, इस समय आप एकदम आँख बूझ के आप ये बोल सकते हो ये बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है करियर के लिए। ठीक है, तो इस समय प्रमोशन हो सकता है, जो लोगों का नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस शुरू हो सकता है। जो जॉब में है तो इसका सैलरी इंक्रीज हो सकता है, जॉब में गुडविल बढ़ सकता है, जॉब कैजुअल है परमानेंट हो जा सकता है, इस समय नया जॉब लग सकता है। बिजनेस सही से नहीं चल रहा था, जब कुंडली का जुपिटर को ट्रांजिट का सैटर्न आके एक्टिवेट कर दिया तो बिजनेस अच्छे से चलना लगता है, नया कस्टमर्स आप लोगों को ये मिल सकता है। ठीक है, इनकम में बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। तो करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और जुपिटर अगर ट्रांजिट का जुपिटर अगर कुंडली का जुपिटर को टच करे, ये पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, अगर वीनस को अगर जुपिटर टच करे तो वीनस मतलब क्या, वीनस मतलब फर्स्ट जो आता है वो है मनी, पैसा। तो ट्रांजिट का जुपिटर वीनस को, कुंडली का वीनस को जब एक्टिवेट करेंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आप पैसे एक्सपीरियंस करेंगे।
पैसे, मतलब पैसे से रिलेटेड इवेंट होंगे, ठीक है। पर अगर देखा जाए कि वीनस एफ्लिक्टेड बैठा है, ठीक है, वीनस एफ्लिक्टेड बैठा है, वीनस वीक है, तो इस समय पैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, पर नेगेटिव रिजल्ट, थोड़ा सा नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लीजिए वीनस चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपका खर्चे बढ़ जाएंगे। वीनस राहु या केतु के साथ बैठा है, नेगेटिव, ये कनेक्शन नेगेटिव है, तो वीनस केतु का, वीनस राहु का कनेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वीनस राहु, वीनस केतु को लेकर दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये कनेक्शन पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है तो जुपिटर आगे इसको अगर टच करेंगे तो नेगेटिव इवेंट्स पैसे रिलेटेड आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है। मैरिज रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि पुरुषों के केस में वीनस वाइफ को दिखाता है, वीनस शादी को दिखाता है, ये सब दिखाता है। और फीमेल रिलेटेड कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में ये हो सकता है। पर अगर वीनस अगर मेलिफिक नहीं है, आपके कुंडली में पॉजिटिव है, अच्छा बैठा है, ठीक है, खराब योग में फंसा हुआ नहीं है, तो जुपिटर जब आके वीनस को टच करेंगे आप लोग इनकम में बढ़ोतरी होंगी, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ का कारक है, वो आके एक्टिवेट कर रहा है आपके कुंडली में वीनस को। और मेल के केसेस में मेल का शादी भी हो सकता है, क्योंकि वीनस वाइफ को दर्शाता है। जो लोगों का शादी नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि जुपिटर वीनस को आके एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और इसका शादी हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है जब जब जुपिटर आके वीनस को हर 12 साल में एक बार एक्टिवेट कर देंगे, मतलब वीनस के ऊपर आएंगे या वीनस के ट्राइन में जाएंगे 12 साल में कभी कुछ बार, तो मतलब हर वक्त एक बार करके शादी होगा, ऐसा नहीं। तो शादी का टाइम निकलने के लिए, उम्र निकलने के लिए दशांतर दशा देखना ज़रूरी है। जब दशांतर दशा ये इंडिकेट कर रहा है इस समय इसका शादी हो सकता है, उसी साल जब जुपिटर भी वीनस को एक्टिवेट कर दिया तो आप स्टैम्प मार के बोल सकते हो इस साल इसका शादी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सैटर्न आके वीनस को आकर एक्टिवेट कर दे, ये भी शादी के लिए बहुत ही ये भी शादी को एक्टिवेट करता है पुरुषों के केसेस में, क्योंकि सैटर्न कर्म को दिखाता है और वीनस शादी है, तो आप शादी का कर्म एक्टिवेट आप एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो सैटर्न और वीनस, बोथ सैटर्न वीनस और आइदर सैटर्न और जुपिटर, बोथ सैटर्न और जुपिटर और इधर सैटर्न और जुपिटर, दोनों में से दोनों ही या दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट अगर कुंडली का वीनस को एक्टिवेट कर दे तो उसी समय शादी हो सकती है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे चार्ट में आप लगा के देख सकते हैं, जब किसी आदमी का शादी हुआ, किसी मेल का शादी हुआ, तब जुपिटर और ट्रांजिट का जुपिटर और ट्रांजिट का सैटर्न कहीं ना कहीं कैसे भी करके उस आदमी का कुंडली का वीनस को एक्टिवेट किया है, इसलिए शादी हुआ। तो जुपिटर सैटर्न जब वीनस को एक्टिवेट करते हैं तो पैसों से रिलेटेड इवेंट आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो वीनस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। इनकम में बढ़ोतरी देते हैं, ठीक है। सैटर्न जब वीनस को एक्टिवेट करते हैं तब देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में लाइफ में जब पहला इनकम शुरू होता है तब सैटर्न या जुपिटर कहीं ना कहीं आपका नेटल चार्ट का वीनस को एक्टिवेट किया था। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, जब पहला इनकम आप लोगों के लाइफ में शुरू हुआ था तब ट्रांजिट का सैटर्न या ट्रांजिट का जुपिटर आके आपकी कुंडली का वीनस को एक्टिवेट किया था, ठीक है। वीनस के ट्राइन में आया था या वीनस के 7th में ट्रांजिट कर रहा था जुपिटर और सैटर्न, या वीनस के ऊपर चल रहा था ट्रांजिट का जुपिटर और सैटर्न, ऐसे आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, करियर में पैसे की बढ़ोतरी दे देता है, नौकरी में इंक्रीमेंट दे सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट दे सकता है, आप लोगों को नया कार, नया बाइक और नया वैल्यूएबल चीज़ें, ऐसी फ्रिज हो, नया वैल्यूएबल चीज़ें आप लोग इस समय खरीदने का योग बनता है जब जुपिटर, ट्रांजिट का जुपिटर और सैटर्न वीनस को टच करता है, ठीक है। और बिजनेस में ज़्यादा थोड़ा सा इनकम बढ़ जाता है, तो ये अच्छा समय है। तो वीनस बुरी योग में फंसा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है। जुपिटर आगे मर्क्यूरी को एक्टिवेट करते हैं या सैटर्न आके एक्टिवेट करते हैं, तो ये समय बिजनेस कोई शुरू कर सकते हैं, नया नॉलेज गेन कर सकते हैं। जो मर्क्यूरी लर्निंग देता है, नया लर्निंग हो सकता है, कुछ नया कोर्स में आप लोग एडमिशन ले लिया तो आप देखेंगे
कुछ नए कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन ले लिया तो उस समय जुपिटर और सन और सैटर्न ट्रांजिट का जुपिटर और सैटर्न ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे मरकरी को एक्टिवेट करके बैठा था, ठीक है, कैसे भी करके। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। तो मर्क्यूरी अगर बुरी योग में फंसा नहीं है, मर्क्यूरी फेयर एंड फाइन है, अच्छा है, कुंडली में अच्छा बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो सैटर्न या जुपिटर जब आके मर्क्यूरी को टच करता है तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। रिजल्ट अच्छा रिजल्ट ये करते हैं एकेडमिक्स में। इस समय बिजनेस शुरू हो सकता है, नया ये इनकम में बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी इनकम का भी कारक है, क्योंकि मर्क्यूरी बुद्धि है, बुद्धि है, और जिसका बुद्धि है वही इनकम कर सकता है। बुद्धि अगर नहीं है तो इसके लिए इनकम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शुक्र फाइनेंस का कारक है, ये तो ठीक है, पैसे का कारक है, पर मरकरी इनकम का कारक है, अर्निंग का कारक है, ठीक है। तो आपको अर्निंग मनी ये एक है, और आपके पास पैसे होना ये तो आपका अनअर्न्ड मनी भी हो सकता है, आपका इनहेरिटेड वेल्थ भी हो सकता है, ठीक है। और मर्क्यूरी इनकम करना ये एक्टिविटी ऑफ अर्निंग मनी इसको दर्शाता है, ठीक है। जिसका मर्क्यूरी चार्ट में अच्छा है तो डेफिनेटली इनकम में इसके लिए एड ऑन होंगे, बेनिफिशियल है, ठीक है, वो अच्छा इनकम कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। तो जुपिटर और सैटर्न जब कुंडली का मर्क्यूरी को एक्टिवेट करे तो ये अच्छा इवेंट रिलेटेड टू न्यू लर्निंग, रिलेटेड टू डूइंग न्यू कोर्स, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू अर्निंग, रिलेटेड टू एडुकेशन, बहुत अच्छा आप लोग महसूस होता है, ठीक है। अगर मर्क्यूरी के साथ चंद्रमा बैठा है तो चीटिंग भी हो सकता है, दोस्तों के साथ चीटिंग भी हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी प्लस चंद्रमा एक चीटिंग का योग बनाता है, ठीक है। मर्क्यूरी यहाँ पर कुंडली में बैठा है, मर्क्यूरी से सप्तम में या मर्क्यूरी से ट्राइन में चंद्रमा है, ठीक है, या राहु है, तो एक फ्रेंड के साथ चीटिंग होना, ये फ्रेंड्स लोग चीटिंग कर देना, ठीक है, कोई अपना आदमी चीटिंग कर देना, ये सब योग को एक्टिवेट करते हैं, तब जाके बुरी इवेंट कुछ अब लोगों को महसूस होता है। तो योग भी कम करता है जब सिंगल प्लैनेट्स एक एक करके कम भी करते हैं और योग भी कम करता है, ठीक है। चंद्रमा और विनस एक साथ बैठा है, चंद्रमा विनस एक दूसरे से सप्तम या ट्राइन में बैठा है, उसको जुपिटर सैटर्न के एक्टिवेट कर देंगे, तो विनस प्लस चंद्रमा मतलब खर्चे दिखाता है, तो इस समय आपका खर्चे बढ़ जाएंगे। तो पैसे से रिलेटेड ही इवेंट आपको महसूस होंगे, पर खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है। तो विनस प्लस मून का भी वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मर्करी प्लस मून का भी वीडियो दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं। मर्करी और विनस एक साथ मान लीजिए बैठा है, मर्करी और विनस एक साथ मान लीजिए किसी भी राशि में बैठा है, उस राशि के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और उस राशि के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो ये इनकम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मर्करी किसी को मल्टीप्लाई कर देता है, विनस पैसा है, मर्करी उसको मल्टीप्लाई कर देता है। अब अभी के लिए जुपिटर जेमिनाई में है, जेमिनाई में जिसका मर्करी और वेनस एक साथ बैठा है, तो अर्निंग में वृद्धि आप लोग महसूस करेंगे। और जब मीन में अगर मर्क्यूरी प्लस वीनस है तो सैटर्न उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो बिजनेस में वृद्धि, अर्निंग में वृद्धि, ठीक है, ये सब आप लोग महसूस करेंगे। तो देखिए, और मर्क्यूरी लैंडेड प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, तो इस समय लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और देखिए सन, सूर्य क्या है, तो ये चारों प्लैनेट मैंने ग्रीन मार्क किया, क्योंकि रिजल्ट कम या ज़्यादा ये अच्छा ही देता है, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट, डिपेंडिंग ऑन द योग, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द योग्स दिस प्लैनेट्स आर फॉर्मिंग इन योर नेटल चार्ट। तो इसके ऊपर डिपेंड करके ये चारों प्लैनेट जुपिटर, विनस, मर्करी और सैटर्न, ये जब एक्टिवेट होते हैं सैटर्न और जुपिटर के द्वारा, जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं, जनरली देते हैं, ठीक है। तो देखिए सन, सूर्य क्या है, फर्स्ट है सूर्य है पिता। जब जुपिटर आके सन को एक्टिवेट करेंगे, पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, खुद के नेम फेम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जुपिटर जीव है और सन नेम फेम दर्शाता है, मतलब जुपिटर जीव आके सन के ऊपर बैठ जाता है, सन को एक्टिवेट करते हैं, मतलब आप लोगों को लाइफ में गुड रेपुटेशन, नेम फेम इस फेजेस में, इस एक साल में मिल सकता है, ठीक है। और ये फेज़ अच्छा है। तो सन कोई आपका मतलब बेनिफिशियल कुछ फ्रेंड, जो लोग कुछ है हमारे वेल विशर्स, तो वेल विशर्स कुछ लोगों के साथ हमारा
मीटिंग हो सकता है, ठीक है। लाइफ में कुछ वेल विशर्स का इंक्लूशन हो सकता है, ठीक है। सन गवर्नमेंट रिलेटेड दर्शाता है, कोई अच्छे पद में है ऐसा आदमी के साथ, ऐसा नेता के साथ हमारा कोई मीटिंग हो सकता है, ऐसा आदमी के साथ हमारा साक्षात हो सकता है, ये सब दर्शाता है, ठीक है। और सन सोल को भी दर्शाता है, ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। तो जुपिटर जब सन को टच करता है इस समय भी स्पिरिचुअल कुछ अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा बढ़ जाना, ये भी ये समय दिखाता है। सैटर्न जब सन को एक्टिवेट करता है तो करियर में क्या होता है, मान सम्मान वृद्धि होता है। मान सम्मान वृद्धि होता है बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योर जॉब, योर करियर। गवर्नमेंट जॉब लगता है, बहुत सारे लोगों के चार्ट में आप देखेंगे जब गवर्नमेंट जॉब लगा था तब सैटर्न सन को कैसे भी करके चार्ट में एक्टिवेट करके बैठा था, या जुपिटर सन को एक्टिवेट करके बैठा था, क्योंकि सन गवर्नमेंट को दिखाता है, सन पद को दिखाता है, सन एक पोस्ट को दिखाता है, हाई पोस्ट, इंक्रीमेंट, सम्मान में वृद्धि, ये सब दिखाता है, ठीक है। लाइफ में लाइमलाइट में आ जाना, ये सब दिखाता है, ठीक है। तो सैटर्न जब सन को जब एक्टिवेट करता है तो ये सब महसूस होता है। और सन पिता भी है, और सैटर्न और सन इन दोनों के बीच ज़्यादा बनती नहीं, तो सैटर्न सन को अगर एक्टिवेट कर दे, या सन थर्ड एस्पेक्ट से या फोर्थ एस्पेक्ट से सन को अगर देख रहा है, ठीक है, ट्रांजिट का सैटर्न अगर आपका कुंडली का सन को ऐसे BNN मेथड से ऐसे अगर एक्टिवेट करेंगे, या सन को सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है, या फोर्थ एस्पेक्ट या 10th एस्पेक्ट से देख रहा है, 10th एस्पेक्ट से देख रहा है, या थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है, तब आपका फादर का हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सन और प्लैनेट सन सैटर्न के बीच ज़्यादा बनती नहीं, तो फादर की लाइफ में कुछ स्ट्रगल, फादर की हेल्थ में थोड़ा सा कमी आ जाना, हेल्थ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाना, ये सब आप लोगों को महसूस ये हो सकता है, ठीक है। मून, देखिए मून को जब जुपिटर टच करते हैं, मून क्या है, मून चेंज है, मून खर्चे है, तो ये समय खर्चे बढ़ सकता है। मून के साथ विनाश है, तो ये तो कन्फर्म आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि खर्चे इस समय आप बढ़ेंगे, ठीक है। मून के साथ विनस एक्सचेंज में है, ये मून विनस एक साथ बैठा है, मून के ट्राइन में विनस बैठा है, तो उसके ऊपर जब जुपिटर ये सैटर्न आ जाएंगे तो खर्चे डेफिनेटली बढ़ेंगे इस समय। और मून अगर पीड़ित है इस समय, जुपिटर अगर मून को एक्टिवेट कर दे, मून अगर पीड़ित है तो फीमेल रिलेटेड कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपके साथ हो सकता है, फीमेल से कुछ बदनामी आ सकता है, मून बदनाम भी दिखाता है, ठीक है। शनि मून को अगर एक्टिवेट कर दे तो काम के क्षेत्र में बदनाम हो सकता है इस समय। ये इसलिए देखा जाता है, मून के ऊपर जब सैटर्न आता है, या मून के पीछे या मून के आगे वाले घर में जब ट्रांजिट का सैटर्न आ जाता है, आप लोगों को तो पता ही है, इसको साढ़े बोलते हैं। तो इस साढ़े में जनरली जो होता है कि काम के क्षेत्र में कुछ डिस्टर्बेंस जनरली देखा जाता है। काम के क्षेत्र में उसका मून अगर पीड़ित है, मून अगर वीक है, मेलेफिक बैठा है चार्ट में, तो साढ़े में क्या होता है, तो काम के क्षेत्र में कुछ डिफेमेशन मिलता है, ठीक है। तो काम के क्षेत्र में थोड़ा सा सम्मान में हानि होता है, ऐसा दिखाता है, ठीक है। और फिर भी मून को अगर सैटर्न टच करे तो जनरली देखा जाता है काम के क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे देता है, काम में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। काम में चेंज हो सकता है, काम में चेंज ला सकता है। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लिया, या एक बिज़नेस से और भी एक बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, बिज़नेस में नया प्लानिंग इंक्लूड कर लिया, मतलब बिज़नेस में एक परिवर्तन, काम में कैसे भी करके एक बड़ा परिवर्तन, लाइफ में परिवर्तन, जुपिटर जब मून को एक्टिवेट करे, ठीक है। मून अगर कोई योग में फॉर्म है तो उस योग के रिजल्ट भी देंगे। जुपिटर प्लस मून अगर एक साथ कुंडली में योग बना के बैठा है तो उसको अगर शनि आके एक्टिवेट करेंगे तो काम में चेंज तो हो सकता है, ये अच्छा चेंज होगा क्योंकि जुपिटर भी इन्वॉल्व है। जुपिटर के मून प्लस जुपिटर इस योग को अगर एक्टिवेट करेंगे तो इस समय थोड़ा सा अपने खुद के लोगों से थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है कि खुद के लोग आपके पीछे कुछ बदनाम भी कर सकते हैं। तो लाइफ में एक चेंज दर्शाता है जनरली, ठीक है। ज्योतिष के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मून माइंड को दर्शाता है, ये ज्योतिष का एक प्लैनेट है। मून इंट्यूशन से भी कुछ जुड़ा है, तो जुपिटर अगर मून को एक्टिवेट करे, सैटर्न अगर मून को एक्टिवेट करे तो एस्ट्रोलॉजी में आप नया आ सकते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा है कि एस्ट्रोलॉजी के तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ जब जुपिटर और सैटर्न मून को एक्टिवेट करके बैठा था उसके चार्ट में। और जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में हैं और मून कुंडली में उसका ठीक ठाक बैठा है, तो जब जुपिटर
मून के ऊपर आता है या सैटर्न जब मून के ऊपर आता है जनरली साढ़े साथी के फेज़ में, तो इनका प्रोफेशन बहुत ही अच्छा चलता है। ठीक है, तो जो लोग मून के प्रोफेशन में है, पानी के प्रोफेशन में है, कुछ ट्रांसफरेबल जॉब में है, कुछ फील्ड रिलेटेड जॉब में है, फील्ड वर्क में है, सेल्स में है, जो घूम घूम के काम करना पड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही समय जनरली अच्छा जाता है। ठीक है, और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस मिल सकता है सन और मून के केसेस में, क्योंकि मून भी एक लुमिनरी है, ये भी गवर्नमेंट को दर्शाता है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट को दर्शाता है मून, और सन जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है, और ओवरऑल गवर्नमेंट को सन दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ये देख सकते हैं। मून के साथ केतु बैठा है तो ज्योतिष के लिए अच्छा है बहुत ही। मून के साथ केतु बैठा है तो ये मदर के हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस समय आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है जब सैटर्न आके मून प्लस केतु को टच करेंगे, या जुपिटर आके मून प्लस केतु को टच करेंगे। मदर की हेल्थ में थोड़ा सा कमी, डिस्टर्बेंस आप लोगों को नज़र आ सकता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज आपके लिए ये हो सकता है। तो अगर कोई प्लैनेट ऐसे कोई योग में फंसा हुआ है, कोई योग फॉर्म करके बैठा है, तो योग का फल भी ये एक्टिवेट हो जाएंगे इसी समय। ठीक है, और देखिए शनि कुंडली का शनि को जब जुपिटर के टच करते हैं, ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है करियर के लिए। ये समय फिर प्रमोशन होता है, नया जॉब मिलता है, नया बिजनेस शुरू करता है, या बिजनेस चल रहा है तो उस समय इनकम कर्म में वृद्धि होता है, क्योंकि शनि प्रोफेशन है, काम है, और जुपिटर ग्रोथ है, जुपिटर लाक है, एक सौम्य प्लैनेट है, एक अच्छा प्लैनेट है, भगवान का ब्लेसिंग्स लेकर आता है। तो शनि जुपिटर जब शनि को एक्टिवेट करता है तो ये सब होता है। जनरली प्रोफेशन रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं। ये अच्छा फेज़ है लाइफ के लिए। तो सैटर्न को मतलब ट्रांजिट का सैटर्न जब आपके नेटल चार्ट का सैटर्न को शनि को जब एक्टिवेट करते हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने रेड कलर से ये लिखा है। ठीक है, ऊपर का 4 प्लैनेट्स को अगर टच करे तो जनरली ओवरऑल ये अच्छा रिजल्ट देता है। नीचे का 5 प्लैनेट्स को टच करे तो ये भी अच्छा देता है। मैं ये बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पर जनरली कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लाइफ में ले आता है। तो शनि देखिए दुखों का कारक है, शनि कर्म का कारक है, साथ में दुखों का कारक भी है, एक मेलेफिक भी है। तो ट्रांजिट का शनि जब आपका कुंडली का शनि को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब आपका शनि जिस राशि में है उस राशि में ट्रांजिट करके सैटर्न आ गया, उस राशि से 7th में अगर शनि बैठा है, उस राशि से ट्राइन में अगर बैठा है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये समय काम में थोड़ा सा आपका इनकम में कमी आ जाता है, पर काम में वृद्धि हो जाता है। ये स्ट्रेंज है थोड़ा सा, मतलब आप काम ज़्यादा करने लगते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना पड़ता है, आप लोगों को ज़्यादा लेबर देना पड़ता है, पर उस हिसाब से इन रिटर्न इनकम उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हो आपके काम के द्वारा, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हो, पर आपको ये कर्म योग को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो कुंडली का शनि को जब ट्रांजिट का शनि आके एक्टिवेट करता है तो इनकम में थोड़ा सा कम आता है और काम में वृद्धि हो जाता है। लेबर ज़्यादा, एफोर्ट ज़्यादा, श्रम ज़्यादा देना पड़ता है इस समय। तो इसलिए, और इस समय कुछ लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम्स आता है, मेंटल स्ट्रेस जाता है, मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, तो ये सब ये इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, शनि जब मून को एक्टिवेट कर दे तब भी ये मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए साढ़े साथी के फेज़ में कुछ लोगों का इनकम बहुत ही अच्छा होने लगता है, तो उस समय ये तो दशा बताएगा, और मून के साथ अगर अदर्स कोई अच्छा प्लैनेट भी एक्टिवेट होगा ये बताएगा साढ़े साथी कैसे जाएगा। पर जनरली ओवरऑल सैटर्न जब मून को एक्टिवेट करता है या सैटर्न को एक्टिवेट करता है तब मेंटल स्ट्रेस बहुत ही जाता है। ठीक है, तो इसको एज अ लर्निंग अगर आप लेंगे कि सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं, ये समय आप लोगों को बहुत लर्निंग देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग के साथ, आपके रिलेटिव्स आपके सामने एक्सपोज हो जाते हैं। मतलब आप लोगों को आप लोगों को आंखें खुल जाते हैं। इस समय थोड़ा सा टाइम चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत लोगों का असली चेहरा आप लोगों को नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अगर इसको आप एज अ लर्निंग फेज लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसको एक एज अ लर्निंग फेज आपको लेना चाहिए, एज अ टफ टाइम, एज अ चैलेंजिंग टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समय जब आप का लर्निंग जो होंगे, जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, तो बाद में जाके ये आपको बहुत ही अच्छा मैच्योर बना देगा। तो बाद में जाके इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बैड फेज ऑफ टाइम। ये चैलेंजिंग कुछ टाइम देते हैं, चैलेंजिंग इवेंट्स देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, पर
फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पर ये समय जनरली देखा जाता है अगर सैटर्न के साथ राहु केतु मंगल ये सब अगर कंजंक्शन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, तो जनरली देखा जाता है ये समय लोगों का काम नहीं चला जाता। जितना भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, काम नौकरी चला जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, ये सब नहीं होता, काम चलने लगता है, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक है, ये समय काम करवाता है, ठीक है। और सैटर्न इज़ अ गुड टीचर। इस समय कुछ बुज़ुर्ग, घर में बुज़ुर्ग लोगों का अगर कोई है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब है, तो हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम उसका हो सकता है, ठीक है, ये लोगों का। तो मार्स को अगर एक्टिवेट कर दे तो मार्स एक देखिए, और जिन लोग वास्तु रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन के काम में है, ठीक है, ये सब सैटर्न का काम है जनरली, तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सैटर्न के प्रोफेशन में है, कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। और देखिए मार्स को जब एक्टिवेट करते हैं, मार्स आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस है, ये सब प्रोफेशन में जो है, ठीक है, जो लोग आर्म्स रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में है, डिफेंस में है, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी ये सब में है, एक मान लीजिए जो जिम ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है, ये सब प्रोफेशन में जो है, मार्स रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग में है, मार्स के प्रोफेशन में है, तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब मार्स को एक्टिवेट करते हैं, जब जुपिटर या सैटर्न, ठीक है। अदरवाइज़ ये सब प्रोफेशन में अगर लोग नेटिव नहीं है, तो मार्स को अगर सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न आगे एक्टिवेट कर दे तो ये टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। मार्स के साथ अगर अदर बाकी जुपिटर भी है, मार्स के साथ वीनस भी है, ठीक है, तो ये टाइम थोड़ा सा ये हल कर देता है, क्योंकि मार्स के साथ वीनस जुपिटर ऐसा अच्छा प्लैनेट्स भी बैठा है। तो मार्स के साथ अगर मर्क्यूरी बैठा है तो ये एक अच्छा योग नहीं है, मर्क्यूरी और मार्स के बीच ज़्यादा बनती नहीं, तो ये समय एजुकेशन में ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ सेपरेशन हो सकता है, ये सब दिखाता है। और इंजीनियरिंग स्टडी भी हो सकता है, मार्स प्लस मरकरी इंजीनियरिंग स्टडी भी देता है, क्योंकि मार्स इंजीनियरिंग है और मरकरी स्टडी भी है। तो ये समय मार्स प्लस मरकरी का कनेक्शन कुंडली में है, जुपिटर आके उसको एक्टिवेट कर दे, सैटर्न आके उसको एक्टिवेट कर दे, तो इंजीनियरिंग लाइन में उसका पढ़ाई अच्छा चलेगा, या इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ाई शुरू हो सकता है। तो बीएनएन में क्या बोला जाता है, सब प्लैनेट्स का कुछ एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है, ये चार्ट टू चार्ट वेरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो अगर मार्स के प्रोफेशन में कोई है तो ये बहुत ही अच्छा है। जुपिटर जब मार्स को आकर टच करते हैं तो जनरली बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बीपी बढ़ सकता है, ब्लड रिलेटेड बीपी बढ़ सकता है या घट सकता है, मतलब ब्लड रिलेटेड कुछ इवेंट महसूस ये कर सकता है, कुछ इंजुरीज, चोट वगैरह लग सकता है, इंजुरीज हो सकता है, ठीक है। सैटर्न भी जब अगर मार्स को एक्टिवेट करते हैं तो भी ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, इंजुरीज वगैरह, चोट वगैरह, ओन्स वगैरह, बीपी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, दांत रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ये आप लोगों को बहुत सारे चार्ट में ये देखने को मिलेगा जब सैटर्न आके मार्स को एक्टिवेट कर दे या राहु आके मार्स को एक्टिवेट कर दे, ठीक है, तब दांत रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब राहु को देखिए जुपिटर आके एक्टिवेट करता है तो ये फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जुपिटर हेल्थ को दर्शाता है, नेटिव खुद इसको दर्शाते हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको ये दे सकता है, ठीक है। इस समय विदेश जाने का योग बन सकता है, इस समय आप हेलुसिनेशन आपका हो सकता है, इल्यूशन में पड़ सकते हो, आप ऐसा कुछ थिंकिंग करते हैं जो लाइफ में संभव नहीं है, तो ऐसा हेलुसिनेशन में आप लोगों को डाल दे सकता है। जनरली कम उम्र के लोगों के ये ज़्यादा होता है कि इल्यूशन में पड़ जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा बीमारी हो सकता है जिसका कोई मेडिसिन से हल नहीं हो रहा है, डॉक्टर कुछ समझ नहीं रहा है कि क्या हुआ है, आपका कौन सा मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगा। तो जुपिटर जब राहु को ट्रांजिट करता है या राहु को एक्टिवेट करता है, चार्ट का ट्रांजिट का जुपिटर या ट्रांजिट का राहु जब कुंडली का जुपिटर को एक्टिवेट करता है, तो ये सब आप लोगों को नज़र आ जा सकता है, ठीक है। कुछ सर्जरी ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ चोट वगैरह लग सकता है। शनि जब राहु को एक्टिवेट कर दे तो ये लोग तो काम में जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। राहु अगर पीड़ित है, राहु के साथ कोई अच्छा प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो शनि अगर राहु को आगे एक्टिवेट कर दे तो ये जनरली काम के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। काम के क्षेत्र में थोड़ा सा आपके पीछे पॉलिटिक्स होना, आपके वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर ख़राब होना,
ये सब दिखाता है, ठीक है। ये समय कोई आप जो जॉब डिज़र्व करते हैं उसके हिसाब से नीचे का लेवल का जॉब आप लोगों को मिलता है। लो पेड सैलरी का जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है। राहु को जब सैटर्न आके टच करता है, और राहु के साथ कोई अच्छा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन नहीं है, जुपिटर नहीं है, वीनस नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और राहु पीड़ित भी है, तो ये सब महसूस होता है लाइफ में, ठीक है। इस समय जुपिटर आगे तो सैटर्न आके राहु को अगर एक्टिवेट करते हैं तो ये सब होता है, ठीक है। जुपिटर आके राहु को एक्टिवेट करते हैं, ये समय सर्जरी, चोट वगैरह ये सब भी देता है। पर जो लोग राहु के प्रोफेशन में है, मतलब सोशल मीडिया में है, यूट्यूब में है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे प्रोफेशन में है, सिनेमा रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में है, तो और या विदेश में है, विदेश रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, एमएनसी में काम कर रहा है, विदेश जाने का सोच रहा है, तो ये सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा, ठीक है। जब सैटर्न राहु को ये टच करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। बहुत लोग आप लोगों को देखेंगे सैटर्न जब राहु को एक्टिवेट किया या जुपिटर जब राहु को एक्टिवेट किया तब ये लोग विदेश गया, तब ये लोगों का विदेश जाने का मौका मिला, विदेश चला गया, वीज़ा मिल गया, ये सब देखेंगे। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ये सेपरेटिव प्लैनेट भी है। तो जुपिटर जब केतु को आके टच करता है, जनरली देखा जाता है फ्रेंड्स थोड़ा सा कम हो जाता है, या फ्रेंड्स के साथ अगर सेपरेशन नहीं भी हुआ है, कभी कभी देखा जाता है सेपरेट हो जाता है, पर कभी कभी ये भी देखा जाता है अगर सेपरेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, थोड़ा सा ये बंदा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, मतलब बातें कम करना, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाना। डिप्रेशन का योग अगर कुंडली में है तो जुपिटर जब केतु को एक्टिवेट करता है तो ये लोग में थोड़ा सा डिप्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बाहर से लोग ये समझ नहीं पाता है, ठीक है। राहु के केस में क्या होता है, बाहर से लोग समझ पाता है कि ये पेन में है, ये इसका मेंटल स्ट्रेस में है। पर केतु के केसेस में क्या होता है, लोग आपको समझ नहीं पाता है, क्योंकि केतु एक हिडन चीज़ें है, कुछ एक सब कुछ हाइड करके रखना, मिस्टीरियस करके रखना ये ज़्यादा पसंद करता है। लोग इस समय ज्योतिष में आ सकता है, ये समय जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, रोज़ मेडिटेशन करता है, ये समय इसका एक बहुत अच्छा महसूस गॉड लाइक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है जब जुपिटर या सैटर्न आके केतु को अगर मिलता है ये समय, ठीक है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल देता है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर पाते हैं अब से। सैटर्न जब केतु को टच करता है, एक्टिवेट करता है, ये समय देखा जाता है थोड़ा सा काम किसी का देखा जाता है काम चला जाता है, या काम में एक टेम्पोररी कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए एक ब्रेक आ जाता है, या ऐसा कुछ नहीं भी हो तो भी देखा जाता है काम से मन उठ जाता है, ठीक है। काम में जाने का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ट्रांजिट का केतु भी आगे अगर जुपिटर और सैटर्न को एक्टिवेट कर दे तो भी ये सब नज़र आने लगता है, ठीक है, लाइफ में। और जो लोग केतु के प्रोफेशन में है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में है, स्पिरिचुअल प्रोफेशन में है, रिसर्च में है, ये इन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपने देख लिया कि कैसे बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं लाइफ में ओवरऑल इन जनरल कैसा फेज आप लोगों को आपके लिए एक्सपीरियंस होने वाला है। और मार्स के केसेस में एक चीज़ ऐड करना भूल गया, मार्स फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक है, तो मार्स जब सैटर्न या जुपिटर के द्वारा एक्टिवेट होता है तब उसका शादी होता है बहुत सारे। और मेल के लिए वीनस, ठीक है, मेल के लिए वीनस और फीमेल्स के लिए मार्स। तो फीमेल के चार्ट में मार्स जब एक्टिवेट होता है या मेल्स के चार्ट में वीनस जब एक्टिवेट होता है जुपिटर और सैटर्न के द्वारा, तब देखा गया है शादी होता है। तो कहीं ना कहीं जब इसका शादी होता है तो वीनस या मार्स जुपिटर और सैटर्न के द्वारा एक्टिवेट मिलेंगे कैसे भी करके, ठीक है। कुछ चार्ट में आप ऐसे ही बोल सकते हैं नहीं एक्टिवेट तो नहीं हुआ। तो देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स है, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट भी है, रेट्रोग्रेशन भी है, और कुछ प्लैनेट 0 डिग्री में 1 डिग्री में हो सकता है, कुछ प्लैनेट 28-29 डिग्री में हो सकता है। तो इसका भी अलग अलग थोड़ा सा रोल है। तो कैसे भी करके वीनस या मार्स एक्टिवेट होने लगते हैं मेल और फीमेल्स के केसेस में, ठीक है, जब इसका शादी होता है। तो ऐसे BNN आपको एक क्लियर और इजी पिक्चर दे सकते हैं कि कब आप लोगों को कैसा टाइम जाने वाला है, ठीक है। जब शनि आके आपके कुंडली का वीनस को, जुपिटर को अच्छा बैठा हुआ वीनस को, अच्छा बैठा हुआ जुपिटर को अगर एक्टिवेट कर दे, ठीक है, जुपिटर आके सैटर्न आके, तो आप काम में थोड़ा सा लाइफ में चला के खेल सकते हो। जब सैटर्न आके आपका मार्स को एक्टिवेट कर दे, राहु केतु मून या सैटर्न को एक्टिवेट कर दे, थोड़ा सा आप डिफेंड करके तब खेल सकते हो। तो आप ऐसे लाइफ में प्लानिंग भी ऐसे कर सकते हो। कभी कभी देखा जाता है कि सैटर्न का ट्रांजिट
बहुत अच्छा है और जुपिटर का ट्रांजिट नेगेटिव दर्शा रहा है। तब कैसे प्रेडिक्शन निकलना है, तब क्या होगा, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को महसूस होंगे, पर प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों को अच्छा महसूस होंगे, ठीक है। और जब उल्टा होता है, जुपिटर 1 साल के लिए अच्छा प्लैनेट्स एक्टिवेट करके बैठा है और सैटर्न 2.5 साल के लिए नेगेटिव प्लैनेट्स एक्टिवेट करके बैठा है, तो क्या होगा, तो काम के लिए तो ये तो नेगेटिव है और जुपिटर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है, तो पर्सनल लाइफ में आपका पॉजिटिविटी महसूस होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव इवेंट्स होंगे, ठीक है। पर नेगेटिविटी भी थोड़ा सा थोड़ा सा सपोर्ट जुपिटर इसको दे देंगे, क्योंकि 1 साल के लिए जुपिटर पॉजिटिव बैठा है, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये आपको दे देंगे, ठीक है। तो एज सैटर्न इज़ द मोस्ट स्लो मूविंग प्लैनेट, ये 2.5 साल का दिखाता है और करियर के ऊपर ही हमारा मेंटलिटी, हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमारा शांति, सब कुछ ज़्यादातर केसेस में डिपेंड करता है। तो सैटर्न का ट्रांजिट इस समय के लिए, इस युग के लिए, इस मॉडर्न पीरियड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सैटर्न अच्छा प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके बैठा है तो ये समय डेफिनेटली आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि काम ही हमारे लिए सब है, काम अगर अच्छा चल रहा है तो लाइफ अच्छा चल रहा है, यही हम सब लोगों को मानना है, मॉडर्न पीपल का, ठीक है। काम अगर अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो यही हमारा मानना है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जुपिटर तो ये भी देखा सकता है कि सैटर्न नेगेटिव प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके बैठा है, काम के लिए ये अच्छा नहीं है, पर जुपिटर पॉजिटिव 1 साल के लिए या 2 साल के लिए पॉजिटिव प्लैनेट्स एक्टिवेट करके बैठा है, तो पर्सनल लाइफ आपका अच्छा चलेगा, पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें महसूस होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा। आप सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट को आप लगाइए वहाँ पर आपके खुद के चार्ट में, लोगों को भी आप लोग ऐसे देख के गाइड कर सकते हैं, ठीक है। पर इवेंट फाइन ट्यून प्रेडिक्शन के लिए, इवेंट प्रेडिक्शन के लिए तो पूरी कुंडली का जांच करना ज़रूरी होता है, दशा अंतरदशा कैसा चल रहा है ये देखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और जब मार्स और वीनस एक्टिवेट होंगे तब एक बार शादी होंगे, ऐसा नहीं ठीक है। तो जब शादी की उम्र है, शादी दशांतर दशा दिखाता है, तो वीनस और मार्स एक्टिवेट होता है, तब जाके शादी ट्रिगर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं जब वीनस और मार्स जुपिटर सैटर्न के द्वारा एक्टिवेट होंगे तब शादी होंगे। मल्टीपल अफेयर्स का अगर योग है, डिवोर्स का योग है, ठीक है, तब भी दूसरे शादी जब होंगे तब भी ऐसा कुछ केसेस को आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।